प्रातः क्लास चल रहा था। 24 मई 1968 दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि जब द्वापर आता है तब रावण राज्य शुरू होता है, क्योंकि जब रावण राज्य शुरू होता है तो राम राज्य और रावण राज्य का कंट्रास्ट भी तो समझाना पड़े ना, ये भी समझना है। क्योंकि जो इस बात को भी नहीं समझते हैं तो वो रावण के चंबे में आ जाते हैं। और रावण का तो बहुत ही बड़ा परिवार है। क्योंकि हर बरस रावण का वो बुत बना करके और फिर जलाते हैं, और हर वर्ष बड़ा होता जाता है। अभी रावण को जलाते क्यों हैं? जब हर बार बढ़ ही जाता है तो फिर जलाने की क्या दरकार है? जलाने के बाद तो राख हो जाना चाहिए, बढ़ने करने की बात ही नहीं। भाई इसलिए जलाते हैं कि ये दुश्मन है। कोई सज्जन होते हैं, सत्य सच्चे जन आदमी लोग, तो उनको क्यों जलाएंगे? तो सज्जन को नहीं जलाया जाता है। राम को नहीं जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। जैसे भाई कोई भी हो, भाई ये इंदिरा गांधी है, चलो वो किसका दुश्मन होगा ना, उनका भी पुतला बनाएंगे और बना करके जलाएंगे। वो बुत बनाते हैं और आग लगाते हैं। ऐसे करते हैं ना, जो दुश्मन होते हैं उनके लिए ही ऐसे करते हैं। अभी मनुष्यों को तो ये मालूम ही नहीं है कि ये जो रावण है और ये जिसके ये शीश हैं, हाँ, 5 शीश है, 10 शीश है, 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के विकार। अब ये तो है कलह युग। तुम ये जानते हो कि ये प्रवृत्ति मार्ग था, और जब ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था तो झगड़े टंटी की कोई बात नहीं थी। पति पत्नी में भी कोई झगड़ा नहीं। और अभी देखो, द्वापर द्वैतवादी युग से जब से ये धर्म पिताएं आए, तब से
प्रवृत्ति मार्ग खलास हुआ। जीवन भर एक के साथ प्रवृत्ति निभाते ही नहीं। अभी देवताओं को तो 84 जन्म लेना है, और वो तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। और जो ये विदेशी धर्मपिताएं आते हैं या विधर्मी धर्मपिताएं आते हैं, ये तो नंबरवार है ना। पवित्र प्रवृत्ति तो नहीं कहेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग तो सतयुग में था, सूर्यवंशी थे। तो उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो बाबा ने समझा दिया है कि सूर्यवंश में तुम इतने जन्म लेते और चंद्रवंश में इतने जन्म लेते, परंतु तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जैसे गीता में भी अर्जुन से कहा ना, अर्जुन तो वो अपने जन्मों को नहीं जानता है। भगवान बाप कहते हैं मैं जानता हूं। क्यों? कारण क्या है? कोई कारण? हाँ, कि वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। वो एक ही है, आत्मा। उसे गौ आत्म ज्योति। बाकी जितने भी ज्योतियां हैं, इस मनुष्य सृष्टि रूप रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती है। और जन्म मरण के चक्र में आने वालों को पूर्व जन्म की बात याद ही नहीं रहती। चलो कोई को कुछ थोड़ी बहुत याद रहती हो, ऑलराउंड पूरे 84 जन्म की तो बात किसी को नहीं याद रहती, सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। तो कारण क्या हुआ? जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो अकेला क्यों न्यारा है? और न्यारे क्यों नहीं है? कारण है? कारण है कुछ है? सवारिये स्वार्थ कारण है कि सब आत्माएं भोगी हैं, आत्माएं, और एक ही आत्मा है जो सदा काल भोगता है। अरे शरीर में प्रवेश भी करती है, पति शरीर में, पति दुनिया में, तो भी है भोगता। बाकी तो जितने भी आत्माएं हैं, ए टू जेड इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले भी वो सब भोगी। वो भोगी हैं तो भोग तो सुख दुख का तभी भोगा जा सकता है जब शरीर हो। है प्रैक्टिकली कब कहेंगे? हाँ, जब शरीर हो तो सुख दुख भोगे। तो बताया
मैं जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, टेम्परेरी की तो बात छोड़ दो, वो ही अपने जन्मों को नहीं जानता है। तो प्रवेश करने वाला बाप खुद आकर के कहते हैं कि मैं किसके तन में आता हूं है? उस तन में आता हूं जिसने ऑलराउंड पूरा पार्ट बजाया है। परंतु ये अपने शरीरों को जो जो जन्म लिए हैं उनको नहीं जानते हैं। और न ये ब्रह्मा जानते हैं, क्योंकि इनका तो टेम्परेरी रथ, ऐसे तो नहीं कहेंगे सदाकाल। तो न तुम जानते हो न ये जानते हो। कहते हैं तत्वम, जो ये देवताएं थे वही देवात्मा तुम हो। लेकिन तुम नहीं जानते हो, देवताएं भी नहीं जानते। देवताएं तो बिल्कुल बुद्धि। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन सा बाप? एक तो होते हैं लौकिक बाप जन्म जन्मांतर के, दूसरा होता है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, और तीसरा होता है अलौकिक बाप। इस लोक का होता ही नहीं। कहेंगे कि उसका तो मनन चिंतन मंथन का लोक है। तो कौन सी बाप की बात? जो पारलौकिक बाप है उसको कहते हैं बाबा। इस लोक से परे है। बाकी बाबा तो बुजुर्ग को ही कहा जाएगा, बुढ़े को बाबा कहा जाता है। कृष्ण के तो देखो मंदिरों में यादगार चित्र भी बच्चे के रखे हुए हैं, वो तो बच्चा बुद्धि है। तो कृष्ण को बाबा नहीं कहा जाता है। हाँ। और जब बाबा नहीं कहा जाता है तो शिव बाबा कैसे कहेंगे? उसको तो भगवान कह ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान तो बहुत अनुभवी को कहा जाएगा ना है। तो सबसे जास्ती अनुभवी हो उसको कहेंगे कि भाई मुकर्रर रथधारी। तो मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं ना। तो देखो वो जानते ही नहीं है कि बच्चे को भगवान नहीं कहा जा सकता, बच्चा बुद्धि को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, नहीं जानते हैं तो उसका कारण है ज्ञान श्रद्धा। ज्ञान श्रद्धा जिसने जो कहा सो बस सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा निधान सत्य है, दया निधान, हर एक की बात को स्वीकार कर लेना। अरे विचार तो करना चाहिए ना। 24/5/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो ये बड़ा फर्क हो गया।
जो गीता में कृष्ण का नाम बच्चे का डाल दिया। अब गीता का इतना बड़ा शास्त्र, कहते भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कुरान हो या बाइबल हो या कोई भी हो, सब शास्त्रों की शिरोमणि। अभी नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता। अब ये पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान तो उसी को कहा जाएगा ना जो बापों का बाप हो, जिसका कोई बाप न हो। कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, परंतु वो भी तो आत्मा है ना, तो उस आत्मा का बाप कौन है? उसको कहेंगे परम पिता, उसका फिर कोई बाप नहीं। तो उस परम पिता की ही महिमा है क्या कि वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। उस एक आत्मा को ही कहा जाता है, परंतु आत्मा तो निराकार, सभी आत्मा ही निराकार। तो निराकार जब तक साकार शरीर धारण न करे, तो जो भगवान का मुख्य काम है क्या? पतितों को पावन बनाना। तो पतितों को पावन कैसे बनाएगा? तो कृष्ण को नहीं कहा जा सकता है पतित पावन, या ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कह सकते। नहीं, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला सुख का सागर है, संपत्ति का सागर, अरे सबका सागर। तो वो कहा जाता है शिव बाबा, उनकी उपमा दी जाती है। होशो को कहा जाता है बाबा। ऐसे कभी क्यों नहीं कहते कि मेरे को कहा जाता है बाबा? है? क्योंकि कहने वाली आत्मा तो निराकार है ना। निराकार तो सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप ही है कि कोई दूसरा संबंध? दूसरा तो संबंध है ही नहीं। इसलिए कहा उसको कहा जाता है, मेरे को नहीं, उसको माने भविष्य में जो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है, जिस पार्ट के लिए सब पार्टधारी के लिए बोलेंगे क्या? जो पाना था सो पा लिए। उसको कहा जाता है बाबा। बेहद का बाबा हुआ ना, है? बेहद माना 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, सबका बाबा। बाकी हद के बाबा की तो कोई ऐसी महिमा नहीं होती है। हद के बाबा माने अरे 2, 4, 8, 10, 20, 50 बच्चों के बाप होंगे, बाबा होंगे। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। तो देखो दुनिया में ये जो बाबाएं होते हैं ना, वो हद के बाबा हैं।
और हद की मम्मा है और बच्चे। तो वो सब जो उनकी महिमा करते हैं है, वो समझने की बातें हैं कि किसकी महिमा करते हैं। तो यहां है समझ की बात। और समझ किसको दी जाती है? जो बेसमझ होते हैं उनको ही समझ दी जाती है। तो बेहद के बाप से बेहद की समझ मिलती है। यहां ये क्यों नहीं कहा बेहद के बाबा से है? समझ कर देने वाला कौन है? हाँ, बाप या बाबा? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। पहले भी मिली थी, और जब ये समझ मिली थी तभी ये लक्ष्मी नारायण बने थे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। फिर देखो इन्होंने 84 जन्म लिए। जन्म मरण के चक्कर में आते आते तमो प्रधान बेसमझ बन गए। फिर बाप आते हैं। किस लिए आते हैं? समझ देने के लिए आते हैं। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए आते हैं। तो कैसे बनाते हैं? अरे ये बैठ करके पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? वही जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। कौन सी पढ़ाई? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। है? कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से विश्व की बादशाही भी मिल सकती है, सारे विश्व की बादशाही। तो वो है राजयोग का ज्ञान, वो पढ़ाते हैं। नहीं तो इसको क्या कहेंगे? है? अरे ये हुई परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी। समझा ना? ये कोई मनुष्यों की बनाई हुई यूनिवर्सिटी नहीं है। अरे नाम ही है परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी। तो भाई इसमें क्या पद होते हैं? है? वो यूनिवर्सिटीज होती हैं तो पढ़ाई पढ़ पढ़ के कोई ऊंचे ऑफिसर बनते हैं, कोई नीचे बनते हैं। पद होते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई प्रेसिडेंट बनते हैं। इसमें क्या पद होते हैं? इसमें सामान्य रूप से कहेंगे मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे उस दुनिया में मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, फलाना फलाना बनते हैं। तो यहां भी बनते हैं। है? और कौन बनते हैं? नर है, वो नर से नारायण बनते हैं, देवता बनते हैं। तो कहा जाता है मानुष से देवता किए करतन लागी बार। अब देखो एक ग्रंथ है ना गुरु नानक का, अभी उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु तो दुनिया में अनेक होते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही हो सकता है।
अनेक गुरु फिर सच्चे हुए या झूठे? अनेक गुरु हुए झूठे और एक सदगुरु हुआ सच्चा। तो सिवाय एक सदगुरु के वास्तव में सदगति करने वाला तो कोई दूसरा गुरु होता ही नहीं। हाँ, कहेंगे भाई भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर गुरु हैं, अनेक अनेक भक्ति मार्ग के गुरु। तो बाप ने तो बच्चों को बहुत अच्छा समझाया। तुमको मालूम है आजकल तुम बच्चे और बच्चियां गुरु किसको करते हो? है? जो तुम बच्चियों को विधवा बनाए देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि मर गए, और बच्चों को निर्धन का बनाए देते हैं, जैसे कोई धनी धोरी नहीं रहा संभालने वाला, आर्फन बनाए देते हैं ना। तो उनको क्या कहेंगे? वो कौन है? कहेंगे वो सन्यासी हैं। नाम देते हैं सन्यासी, सम्मन संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। अब क्या संपूर्ण त्यागी है? मन के संकल्पों का त्याग कर पाते हैं? है? मन के संकल्पों का तो त्याग कर ही नहीं पाते। गीता में ही लिखा है सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व संकल्पों संन्यास्त करे तो उसको कहेंगे सन्यासी। तो समझते हैं कि भाई घर बार छोड़ते हैं, स्त्री को छोड़ते हैं, बाल बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं जंगल में तो सन्यासी हो गए। अरे वो तो उसे विधवा बना के चले जाते हैं। बच्चे भी क्या समझेंगे, बाप चला गया तो छोटे छोटे बच्चे निर्धन के हो गए ना। तो देखो इस दुनिया में यहां क्या रखा है, सभी विधवाएं और सब निर्धन की बन गए, है ना। जो जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन मानवीय धर्म पिताओं के है, अब वो कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, वास्तव में वो फॉलो तो करते नहीं है, फॉलोअर है ही नहीं, झूठ बोलते हैं। क्यों? कैसे कहेंगे झूठ बोलते हैं? है? भाई फॉलोअर बना वो तो कफन ही पहन ली है? और वो तो घर ग्रस्त है, छोड़ते ही नहीं। छोड़ते हैं घर बार, माल मर्तबा नहीं। ओम शांति।